दोस्तों आज मैं आपको हर के समाज में एक बेटी होती है, जो घर घर बेटी होती है, जो देश की बेटी होती है, वो भविष्य होती है। अपने लोग उसकी ऐसी परवरिश करते हैं कि जो बड़े घर में मतलब यहाँ से और अपने ससुराल में जाए, जो यहाँ माँ बाप उसके छूटे अब वहाँ माँ बाप मिले। मैं आपको ऐसी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। इस घटना को आपको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप रोने को मजबूर हो जाएंगे। घटना मैं आपको ले चलता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ दीपक। आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज़। मैं आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले के गांव एक भीलवाड़ा गांव पड़ता है, वहां की एक सच्ची घटना है। वहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे, जिसका जो मतलब पिता थे और पिता का एक लड़का था संतोष, जिसकी उम्र लगभग 38 साल थी, और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कविता, उसकी उम्र लगभग 28 साल थी। और दोनों में अच्छे खासे संबंध चल रहे थे, बिल्कुल ठीक ठाक। 15 साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 13 साल है और जो लड़की की उम्र 12 साल है, और दोनों में अच्छे खासे चल रहा था। मगर क्या हुआ, बहुत खुशी से परिवार चल रहा था, जीवन अच्छे खासे चल रहा था। एक दिन और उसकी जो पत्नी थी कविता, उसके ससुर से अवैध संबंध चलने लगे। जब अवैध संबंध चलने लगे, ऐसे ही चलता रहा, सालों साल अवैध संबंध चलते थे, मगर संतोष को कभी कानों कान खबर नहीं हुई थी। एक दिन क्या हुआ, अचानक संतोष अपनी पत्नी को कविता को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जब आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, फिर क्या होता है, उसके गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने पिताजी को और अपनी पत्नी को समझाता है, और दोनों लोग अपनी गलती को कबूल करते हैं और मान जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा अब कभी नहीं होगा। दोनों लोग मान जाते हैं, कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा। फिर साधारण से परिवार फिर से चलने लगता है। फिर कुछ समय बीतता है, 2-3 महीने फिर बीत जाने के बाद में फिर क्या हुआ, संतोष अपनी पत्नी के साथ कविता के साथ कमरे में लेटा था। अचानक उसकी रात के लगभग 2 बजे होती, उसकी अचानक में आँख खुलती है, देखती है कि कविता उसके पास नहीं है। जब उसके पास कविता नहीं है तो उसे कुछ गुस्सा आता है। वो अपने घर गेट के बाहर निकलता है कमरे से और थोड़ी दूर पे चलता है। जब उसके पिताजी का जहाँ पर कमरा था और पिताजी के कमरे में देखता है, झाँक के देखता, फिर वो ये आपत्तिजनक हालत में उसे देख लेता है और उसके आँख बबूला गुस्सा सर पे सवार हो जाता है। अब कहता है तो करें तो क्या करें। जैसे ही उसने देखा और पास में जाके एक उसके कुल्हाड़ी रखी थी जो लकड़ी काटने वाली थी, जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेके पहुंचा और अपने पिता को ना देखा ना सुना और बस वार करते गया। जब तक वार करता रहा, जब तक उसकी मौत ना हो गई। उसकी गर्दन शरीर से बिल्कुल अलग हो गई। जब शरीर से गर्दन अलग हो गई तो उसकी पत्नी उसके हाथ जोड़ने लगी, मैंने बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मगर उसने नहीं किया। उसने अपनी पत्नी को भी इतना मारा कि उसके मतलब पत्नी के भी मौत के घाट उतार दिया। जब अफरा तफरी मच गई गांव में, जब उसके बाद में रात में ही वो पड़ोस में उसके चाचा रहते थे, चाचा के घर पे पहुंच गया। जब उसने ये सारी घटना संतोष ने अपने चाचा को बताई और चाचा की होश होबास उड़ गए। फिर ये सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस आई और पुलिस ने संतोष को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके गंभीर धारा में मुकदमा करके जेल भेज दिया। उसने कहा, मुझे अपने आप पर कोई भी पछतावा नहीं, मगर पछतावा तो नहीं, जो बच्चे हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, उनके आंसू थम नहीं रहे हैं, उनके दिल पे क्या बीत रही है। उन्होंने का माह का एक साया वो छीन लिया है, मगर करें सो क्या करें। मगर गुस्सा में, अगर इससे पहले जब उसने संतोष ने अपनी पत्नी को पहली बार देखा था तो वो कोई डिसीजन ले सकता था, समझा सकता था अगर कोई, मगर इसमें कोई किसी की गलती नहीं। मगर जब बुद्धि खराब होती है तो कुछ नहीं दिखता है। ऐसे ही दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, मैं अपनी तरफ से कोई नहीं बनाता हूँ। ये सब सच्ची घटना मैं आप लोगों के तक पहुँचाने का काम करता हूँ। आप जहाँ भी रहे जागरूक रहें, सतर्क रहें। मेरा किसी को बहलाना नहीं, फुसलाना नहीं, और मेरा काम है सिर्फ आपको जागरूक करना। क्राइम से बचें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे क्राइम होने से बचे और रुके। क्योंकि आप कोई भी काम करें बहुत ही सोच समझ के करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक
शेयर और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे घिनौने अपराध आज के दुनिया में होते रहते, जो भी काम हो वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मुझे इन घिनौनों कामों को बंद करना है। एक आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है। और देखिए, क्राइम होने से आप रोकिए। जगह जगह क्राइम होता है। मेरा काम इसीलिए है, मैं इसीलिए सच्ची घटना लाता हूँ। जागरूक रहें, सतर्क रहें। कहीं भी क्राइम हो तुरंत पुलिस को सूचना दें। अगर घर में कोई आपसे सही से नहीं बोल रहा है, तुरंत उससे, अगर कोई दिक्कत हो रही है, वो आपसे सही से नहीं बोल रहा है, तो इसमें कोई ना कोई कारण रीज़न है। आप शांति से उससे पूछिए, इसका यही सॉल्यूशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।